Hello everybody, I am Amit from AK Learning. We are again here with the third part of our sentence pattern. हमने फॉर्म्स ऑफ बी के बारे में पहले भी स्टडी किया था पार्ट 2 में। या कोई स्टूडेंट्स नया है तो प्लीज़ वो मेरे सेकंड और फर्स्ट वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद थर्ड वीडियो देखिएगा। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट नया है और उसे कुछ समझ नहीं आता है पार्ट थर्ड में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट का लिंक दिया है, कृपया उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, तो हम फॉर्म्स ऑफ बी के बारे में डिस्कशन करते हैं आज। फॉर्म्स ऑफ बी जो हमने पहले भी पढ़ा था, तो बी के 5 फॉर्म होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। जिसमें हमने ये भी सीखा था कि हर वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, इसमें बी का जो पहला रूप होता है वो है इज़ेमार, और बी जो होता है ये भी फर्स्ट फॉर्म है। इज़ेमार का प्रयोग हम डायरेक्ट हेल्प एज एन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, और बी का जो प्रयोग है वो डायरेक्ट ना होके आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ ही इनका प्रयोग करना है। दूसरा है वॉज वर्ब, फिर बीन भी डायरेक्ट यूज नहीं होगा, इसके लिए आपको हैव का रूप लगाना पड़ेगा। जहाँ पे भी हैव के फॉर्म आते हैं उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा के आप इसके साथ यूज होने वाले मेन वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम केवल इज़ेमार, बी, वाजवर और बीन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर ये कहीं पे आते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो हम कौन कौन से वर्ब्स का इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे 3 तरह की वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो हम इनके साथ में प्रोफेशन भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी डायरेक्ट लगाए जा सकते हैं, बट स्टिल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ब्स व्हिच वी विल यूज विद देम। ठीक है, अभी हम केवल उनके साथ वर्ब यूज करना सीखेंगे। पहला है वर्ब में ING वाला फॉर्म। ये VB जो लिखा है, ये VB क्या है? ये VB है मेन वर्ब। हम अभी चीज़ों को छोटा करेंगे, एब्रीवेट कर करके यूज करेंगे। इसका कारण है क्योंकि सेंटेंस का जो फॉर्मूला हम अभी सीखे हैं वो छोटा है, वो और भी बड़ा होगा। अभी 4-4, 5-5 लाइन के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना, उसे सीखने के लिए हम इसको धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे। तो मेन वर्ब क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होगा, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मेन वर्ब जो होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होती है। ये वाक्य की मुख्य क्रिया होती है, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, फिरना, रोना, धोना, खाना, पीना, ये जितने भी ना वाले वर्ड है, बनाना को छोड़ के। ठीक है, अब इसमें जब वर्ब में ING लगाया जाता है तो इसका मीनिंग निकलता है रहा, रही, रहे। अब ये रहा, रही, रहे का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में भी अभी डिस्कशन करेंगे, या फिर इसके साथ ही हुआ, हुई, हुए, ये मीनिंग जो है सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई एक, इसमें से और इसमें से कोई एक यूज किया जाता है। चलो एक वर्ब लेते हैं हम, ईट का मतलब क्या होता है? खाना। ठीक है, अगर मैं इसी ईट को नीचे लेता हूँ और इसमें ING लगाता हूँ तो क्या बन जाएगा? ईटिंग। अब ईट का मतलब खाना, तो क्या ईटिंग का मतलब भी खाना होगा? नहीं, ईटिंग का मतलब देखो, ये खाना जो है इसमें से ना हटा देंगे और ना हटा के क्या लगा देंगे? रहा। तो मीनिंग क्या निकला? खा रहा। अब इसके आगे भी एक वर्ड है जो हम रोक रखा है, खा रहा है या फिर खा रहा था, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो। खा रहा है तो प्रेजेंट, खा रहा था तो वाज वर्ब आएगा, और खा रहा होगा तो विल भी आएगा, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जेंडर वाइज या नंबर वाइज चेक करते हैं तो खा रहा, खा रही, खा रहे। ठीक है, इसी के साथ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है, जिसे हम इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं वर्ब का। जब वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म लगाया जाता है तो उसमें ना, नी, ने का प्रयोग किया जाता है। ये ना नीने वाले सेंटेंस क्या होते हैं? तो चलो ना नीने वाले कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ब्रिंग का मतलब लाना, टू ब्रिंग लगाओगे तो भी लाना, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की, और ये आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म है, मीनिंग में ना ही लगा है, लेकिन सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाएगा? जैसे मुझे बाजार से सब्जी लाना है, सब्जियां की जगह सब्जी लिखा, अब हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। लाना, लाना में पीछे ना है लगा हुआ है। अब ना है हमें क्या समझा रहा है? ना का मतलब आपको लगाना टू वाली वर्ब, और है का मतलब लगाना इज़ेमार में से कोई एक वर्ड। ठीक है, हम जैसे ये फॉर्मूला है हमारा पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब पहली बात तो ये बढ़ती है कि अफर्मेटिव का ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा है, क्वेश्चन होगा जवाब। तो इसके लिए हमें पहले
जो सेंटेंस के फॉर्म है उनको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि इस सेंटेंस में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है क्या, देखिए जरा, मुझे बाजार से सब्जी लाना है, नहीं लिखा। कहीं क्वेश्चन मार्क लगा के पीछे, नहीं लगा, तो ये दोनों नहीं लगा तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, है ना। इट्स क्वाइट एन इजी टू आइडेंटिफाई दैट। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाए, आई एम टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आगे है एज इट इज। हिंदी वाक्य और इंग्लिश वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ये सब हम सीरियल से इंग्लिश में चलाएंगे, जबकि हिंदी वाक्यों में पीछे आएगा। हम पीछे से उल्टे चलेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ आगे से पीछे हम चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो हिंदी वाक्यों में वही वर्ड पीछे से आगे की ओर मिलेगा हमें, देखिए। इसके बाद टू ब्रिंग मीन्स लाना, जो हमने पीछे यहाँ से लिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया जो कि ये सब्जियां। हमने ये भी डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाया जाए। जो मेन वर्ब है उसके साथ आपको क्या करके क्वेश्चन करना है। तो ब्रिंग मीन्स लाना, क्या लाना, वेजिटेबल लाना, तो वेजिटेबल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं प्लेस। प्लेस माने स्थान, कहाँ से लाना है भैया, तो बाजार से लाना, तो बाजार से आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। अब एक और फॉर्म होती है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो ये सेंटेंस पैसिव सेंटेंस कहलाएगा, जिसका मीनिंग किया जाता है या किया जा रहा है, किया जा रहा होगा, किया जा रहा था, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग बनेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से जो थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग है, आज के लिए हम केवल इसका प्रयोग पूरा सीखेंगे नहीं, केवल देखेंगे। सीखने के लिए इसका जो पूरा फॉर्मेशन है इसे हम पैसिव वॉइस के रूप में जानते हैं। हमारे कोर्स में एग्जाम में भी एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, या डू एज डायरेक्टेड में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको पूरी डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। आज के लिए हम केवल इसका यूज देख लेते हैं कि थर्ड फॉर्म कैसे यूज की जाती है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट अगर आप देखो तो अभी तक हमने सब्जेक्ट देखे थे एक्टिव सब्जेक्ट जो खुद काम कर रहे हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, स्कूल। स्कूल कहाँ का सब्जेक्ट हुआ, नहीं हुआ ना। स्कूल क्या है, एक प्लेस है, सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि खुद कार्य नहीं कर रहा है, इसके अंदर काम करवाया जा रहा है, ये प्लेस हुआ। ठीक है, तो ये एक पैसिव सेंटेंस कहलाएगा, इसलिए क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी पैसिव है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए कुछ और फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका बेसिक फॉर्मूला पैसिव सेंटेंस के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस होता है। ये हम इस लेसन में नहीं, इसके लिए हम स्पेशल लेसन बनाएंगे जिसमें केवल एक्टिव पैसिव वॉइस का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट इन स्कूल। ओके, ये थोड़ा उल्का चेंज हो गया। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये बी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ बी एज वर्ब। अब वर्ब किस रूप में मांग रहा है वो, आईएनजी के रूप में, क्योंकि रहा चाहिए। अब रहा में हम डायरेक्ट अगर आईएनजी लगाएंगे तो पैसिव बनेगा ही नहीं, थर्ड फॉर्म कहाँ से आएगी। तो हम बी का आईएनजी लगा देंगे ताकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर सकें। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म की मीनिंग से इसका ये मीनिंग निकलेगा, किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे पूरा डिस्कशन हम अलग से करेंगे इसका। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन कौन सी वर्ब का अभी प्रयोग करने वाले हैं, देखिए। हम हमारे जो सेंटेंस पैटर्न है यानी सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, उसके अंदर हमें सेम टू सेम सब्जेक्ट लगाना है, जो हमने पहले भी सीखा था, याद है, ही शी इट, नेम आई वी यू दे। इसमें ही शी इट और नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, वाज और विल बी। देखिए यहाँ पे इज प्रेजेंट टेंस के लिए लगेगा, वाज पास्ट टेंस के लिए, और विल बी फ्यूचर, मतलब ये अभी चल रही घटनाओं के लिए। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, मुझे आज बाजार जाना है या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट आएगा। ठीक है, इज एम आर में से प्रयोग किया जाएगा। मैं बाजार जा रहा था, तो आई के साथ में फिर वॉज लगाएंगे। ठीक है, मैं सब्जियां ला रहा होऊंगा, तो उसके लिए विल बी लगाएंगे। ठीक है, और विल बी का भी प्रयोग हम सीखेंगे क्योंकि इसमें दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब केवल विल ही रहेगा, बी नहीं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मुलेशन है सेंटेंस का। इसमें आगे बात करते हैं तो हमारे पास मेन वर्ब आती है, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, ये मेन वर्ब आपको कुछ दी गई है। आज आप देख सकते हैं मैंने वर्ब में आईएनजी नहीं लगा रखा है, क्यों, क्योंकि आपको इसमें ये दोनों जो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी वाला और टू वाला, दोनों तरह के सेंटेंस घर पे बनाने की प्रैक्टिस करनी है।
आज हम यहाँ पे इन दो तरह के सेंटेंस को एक साथ बनाएंगे, साथ में इसका मीनिंग देखेंगे। और ध्यान रहे अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम स्पेशल चैप्टर रखेंगे। तो चलो यहाँ पे एक सेंटेंस बना के देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला जो नीचे हमने देखा था जस्ट इसके पहले वाले पेज पे, इसको मैंने जस्ट ऊपर लिया है और यहाँ इसमें सब्जेक्ट में से किसी एक वर्ड को लेते हैं, हम ही ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और हेल्पिंग वर्ब में से वॉज लगा दिया, मतलब हम पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। ही वॉज मतलब वह था, क्या था या क्या कर रहा था, आगे देखते हैं। ड्राइव कर रहा था, वो क्या कर रहा था? ड्राइव। अब ही वॉज ड्राइव सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी क्या देखा था कि हम वर्ब में या तो आईएनजी लगाएंगे या टू प्लस वर्ब फर्स्ट लगाएंगे। तो हम ई हटाकर आईएनजी लगाएंगे। एक बात ध्यान रखें, जब भी आईएनजी सफिक्स का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब में अगर ई लिखा है पीछे तो ई को हटाकर आईएनजी लगाना है। ठीक है, ये सफिक्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लेटर चैप्टर में। इसके बाद इसी के साथ हम टू भी लगा सकते हैं। तो हमने दो तरह के वर्ड देख लिए, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके भी देख लिया और वर्ब में टू लगा के भी देख लिया। तो दोनों तरह के सेंटेंस सही होगा। ठीक है, इससे क्या बना? ही वॉज टू ड्राइव। ठीक है, हमें क्या मिला? एक तो ही वॉज ड्राइविंग और दूसरा सेंटेंस हमने इसमें देखा ही वॉज टू ड्राइव। ठीक है, अब इसमें आगे का जो सेंटेंसेस की पूर्ति करनी है वो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसा आप जानते हैं क्या, कहाँ, कब, यही क्वेश्चन करना अभी। तो क्या ड्राइव कर रहा था? ठीक है, ही वॉज ड्राइविंग माने वो ड्राइव कर रहा था। क्या ड्राइव कर रहा था? कहाँ ड्राइव कर रहा था? रोड पर ड्राइव कर रहा था, ऑन रोड। कब ड्राइव कर रहा था? एट नाइट, रात को ड्राइव कर रहा था। ठीक है, अब यही सेम ऑब्जेक्ट और बाकी के जो वर्ड्स हैं, प्लेस और टाइम, ठीक है, जो इन्हें हम एडवर्बल्स भी कहते हैं, इनको आपको केवल नीचे इसमें लगा देना और ये दूसरा नया सेंटेंस बन गया। अब दोनों का मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ देखते हैं, ही वॉज ड्राइविंग कार ऑन रोड एट नाइट। पहला सेंटेंस है हमारा, ही वॉज ड्राइविंग कार ऑन रोड एट नाइट। इसका मीनिंग निकलता है वह रात को रोड पर गाड़ी चला रहा था। अब यहाँ रहा था क्यों आ रहा है? क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी है और वॉज की वजह से था लगा है। दूसरा जो सेंटेंस है इसमें उसे रात को रोड पर गाड़ी चलानी थी, उसकी इच्छा हो रही थी रोड पे गाड़ी चलाने की। ठीक है, तो उसने इसके ऊपर सेंटेंस बनाया कि उसे रात को रोड पर गाड़ी चलानी थी। तो चलानी थी, इसमें देखो नी थी लिखा ना, जो हमने पहले के चैप्टर में देखा, वर्ब में टू लगाते हैं तो ना नी ने का मीनिंग निकलेगा। वाज मीन्स था। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, इन वर्ब का प्रयोग करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, जिसमें आपको इनमें से केवल इतने ही वर्ब लेने, अभी जरूरी नहीं है कि आप विल बी लो, क्योंकि विल बी के लिए भी हम अलग से सेशन बनाएंगे। नेक्स्ट सेशन में विल बी वाले सेंटेंसेस बनाएंगे जो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से लोगों को मन में क्वेश्चन होगा कि आई के साथ तो शेल का प्रयोग किया जाता था, पर यहाँ विल क्यों लिखा हुआ है? तो ऐसे तो वी के साथ भी शेल यूज किया जाता है, बट अभी जो नाउ इन दिस केस, अभी के केस में क्या है, शेल का प्रयोग जो है एज ए मॉडल वर्क किया जाता है, जिसका मीनिंग चाहिए निकलता है, जो हमारी डिजायर्स को या सजेशन को शो करता है। ठीक है, और विल भी जो है मोस्टली सबके साथ अभी लगाएंगे। ठीक है, आप घर पे कोशिश कीजिएगा नए नए सेंटेंस बनाने की। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।